एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। सब ओपन करें इफिसियों का 5 अध्याय और उसका 15 वचन। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। पर क्यों पॉल? आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई 5-15 ठीक था ना, 16 पे क्यों गया तू? पहले कम दिन बुरे चल रहे हैं और भी बुरे चलेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। सुनिए, आपके जीवन में जब वचन का स्थान अनुभव, पास्टर, प्रचारक, मेरा फेवरेट प्रचारक सूरज प्रेमानिक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब जब परमेश्वर के वचन को ये सारी बातें, ये सब जगह जो है, जो खुदा के कलाम की, जब आप इन चीजों को देते हो ना, वहीं से आप पीछे आना शुरू हो जाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बाइबल पढ़ते 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 कुछ पैसेजेस को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है ये मेरे लिए नहीं है। समझिए, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये तो कंफर्म मेरे लिए है। लेकिन उसके बाद लिखा था वहां पर अपना क्रूस उठाओ, ये तो मेरे पास्टर के लिए है। क्रूस वो उठाए, हम क्यों उठाए? हम आ रहे हैं ना चर्च में। एक इग्नोर करने वाला मन। सुनिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के किसी वचन को इग्नोर न कर। 3:17 मत्ती में लिखा है, उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। 4 में लिखा है, शैतान ने कहा अगर तू पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। यीशु ने अनुभव नहीं बताया कि तूने नहीं सुना यर्दन पे मेरे लिए क्या कहा गया। यीशु ने कहा लिखा है। उसने अनुभव से अधिक वचन को महत्व दिया, जो बहुत लोग नहीं देते। और यही एक कारण है कि आपके हृदय में एक खालीपन है, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा अलग बिहेवियर आपको डिस्टर्ब करता है। अगर आपका इनसाइड भरा हुआ रहता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बहुत डिफरेंट व्यक्ति होते, आप एक अलग ही व्यक्ति होते। लेकिन जानते हैं हमारी ये दिशा ऐसी क्यों है? बिकॉज आप इग्नोर करते हो चीजों को। आप चीजों को क्या करते हैं? हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये है, लिखा है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इसे इग्नोर करते हैं। तो आपसे विनती है, आज का वचन जो मैं आपके सामने प्रेज कर रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मैं 15-20 मिनट में सभा को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें प्रभु भोज देना है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यहां देखिए, इफिशियंस के लेटर में मैं आपको थोड़ी समरी बताता हूं। पहले के 3 अध्याय अगर आप पढ़ें तो पॉल उसमें बताता है कि तुम्हारे लिए खुदा ने क्या किया है। लेकिन अगर आप पीछे के 3 अध्याय पढ़ें तो वो आपको बताएगा कि खुदा में तुम्हें क्या करना है। अब आराम से पढ़िए, ये मैंने खुद रीड किया है, स्टडी की है। पहले के 3 अध्यायों में वो एक फाउंडेशन डालता है और दूसरे के 3 अध्यायों में वो आपके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखता है। पहले के 3 अध्यायों में वो बताता है कि तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या किया है। लेकिन लास्ट के 3 अध्यायों में वो कलीसिया के ऊपर एक महान जिम्मेदारी देता है, और उस जिम्मेदारी के अंदर वो एक बात कहता है कि तुम्हें ये बात देखनी चाहिए कि तुम्हारी चलन कैसी है, तुम्हारी चाल कैसी है। और वो उसके बाद कहता है बी लाइक अ वाइज पीपल। वो कहता है बुद्धिमानों के समान, जो वाइस लोग होते हैं ना, उनके समान अपनी जिंदगी जियो। सुनिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में सालों से ये कन्फेशन करना बंद कर दिया है कि मैं कमजोर हूं। आप भी बंद कर दो। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। पाप हो जाने के बाद भी हाँ, मैं तो कमजोर हूं। सुनिए, ये बात समझिए, जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप असफल हो,
इसीलिए नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो, पर इसीलिए हो क्योंकि आपको अनुग्रह नहीं मिला है। मैं फिर से कहूं, अगर आपसे रोज एक ही गुनाह होता है या कुछ चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में जो ठीक नहीं हो रही हैं, स्पेशली हमारा स्वभाव, आप जानते हो स्वभाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। याद रखिए, अगर आप ये कहोगे ना कि आप कमजोर हो तो आपको कभी अनुग्रह नहीं मिल पाएगा। सब कमजोर हैं। यहां पर कौन बैठा है? यीशु ने कहा शरीर कमजोर है, आत्मा बलवंत है, आत्मा तैयार है। यीशु ने कहा एवरीवन इज वीक। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं अपने आप को, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे तो होता नहीं है। नो, ये सारे कन्फेशंस चेंज करो और जानो कि मैं कमजोर इसीलिए हूं क्योंकि मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है। क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिल पाया है, आज मैं उसका कारण आपको बताना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर ने कुछ जगहों पे आपके ऊपर हाथ रखना बंद कर दिया है, क्यों खुदावन आप में से कुछ लोगों की सहायता नहीं कर पाता, क्यों ऐसी जगहें हैं बाइबल के अंदर जहां पर लोगों के उन क्षेत्रों को प्रभु छू नहीं पाता। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस कहती है एक समय था, याकूब की दो बीवियां थी, जिसका एक का नाम था लिया और एक का नाम था राहेल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिया से उससे बहुत बच्चे पैदा हुए, लेकिन राहेल से जो उसको पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम था यूसुफ। इसीलिए आप देखिए सबसे अधिक वो यूसुफ से प्यार करता था क्योंकि वो उसकी फेवरेट वाइफ का पहला बच्चा था। वो उसे बहुत प्यार करता था, उसके लिए कपड़े अलग से बनाता था। इवन कभी कभी आप देखिए भाइयों के साथ फील्ड पे वो उसको काम पे भी नहीं भेजता था, अपने करीब रख देता था। और अमेजिंग बात यह भी थी कि एक घर के अंदर 12 लड़के थे, 12 को सेम शिक्षा मिली, लेकिन गंभीरता से एक नहीं ली, और वो यूसुफ था। बाकी आप देखो उन 11 का स्वभाव कैसा था। आप जानते हो यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सपने देखता था। और ये जो सपने आजकल आप देखते हो ना, वो सपने नहीं, वो ऐसे सपने देखता था जो खुदा की। आज हमारे पास जो सपने आते हैं 80% तो आप देखो हमारे ही होते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप 10 बार एक दिन में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर देखो, तो रात को सपने में काजोल और शाहरुख खान नहीं आएंगे? मेरे एक दोस्त हैं, वो बैंक में कैशियर हैं। उनकी जो बहन है, उनकी जो वाइफ है, जो मेरी बहन है, वो मुझे कभी भी कॉल करती है ना, बोलती है आपके भैया रात को भी नींद से उठ के कहते हैं 500 वाली घड़ी तो दे, 1000 वाली दे। सबकॉन्शियस में आ जाती हैं चीजें, फिर वो ड्रीम्स में, विजन्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। आप जानते हो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सपना मुझे आया है, तो मैं कैसे जानूं कि खुदा ने दिया है? प्रभु से कहिए इसे दोबारा दे। क्या कहेंगे खुदा से? इसे दोबारा दे मुझे। कई सारे जो लोग हैं ना, एक बार एक सपने को देख के उनको लगता है कि यार ये मेरा है। जी नहीं। आपको पता है यूसुफ को एक सपना 2 बार आया था, एक ही मीनिंग अलग अलग तरीके से आया। वचन कहता है उसने एक सपना देखा और आगे चल के आप जानते हो वो फुलफिल हुआ। वो सपने देखता था और परमेश्वर उसको सपनों का अर्थ भी बताया करता था। एक दिन यही लड़का हालातों के कारण, बाइबल बताती है, जेल में बंद हुआ। और जेल के अंदर उस समय जो राजा जो रेन कर रहा था उसका नाम था फिरौन। और उसने एक दर्शन देखा, उसने एक सपन देखा। जानते हो उस सपने में क्या देखा? पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही है। जब उसने ये देखा तो उसको एक बात पता चली, जेल में एक लड़का बंद है और ये लड़का इन चीजों का अर्थ बता सकता है। उसे जेल से बाहर निकाला गया, उसके सामने खड़ा किया गया, उसे सब कुछ बताया गया। और यूसुफ ने उसे एक झटके में बताया, ये अकाल के समय के लिए है। यूसुफ ने उसे बताया 7 पतली भैंसों को मोटी भैंसें खा रही हैं। इसका अर्थ है अब आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके जो 7 साल हैं उसके बाद अकाल शुरू हो जाएगा। उसे उसको बताया। क्या आप इस बात को जानते हैं?
जब फिरौन ने उसके इस बुद्धि को देखा, जब देखा कि ये परम प्रधान की आत्मा से बातें करता है, तब उसने एक जगह दी कि एक काम कर, बटोरने का काम तू शुरू कर। और बाइबल बताती है वो वहां का मंत्री बना। अपनी पत्नी को छोड़, बाइबल बताती है उसने उसके जीवन में हर बात दे दी कि तू सब चीजों का अधिकारी है। और ये लड़का पावर में आ गया, ये लड़का एक पोजीशन पे आ गया। और जानते हो 7 साल तक इस लड़के ने हर जगह से अनाज खरीदा और मिस्र में जमा करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। और उसके 7 साल के बाद यही अनाज जो उसने जमा किया था वो लोगों में बांटता रहा, बांटता रहा, बांटता रहा। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति ने अपने अकाल में नहीं बटोरा, वो व्यक्ति कभी अपनी भरपूरी नहीं देख सकता। आप जानते हो, जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब आप करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि ये फल इसी वजह से है क्योंकि जो मैंने पहले मेहनत की थी। आज जानते हो बहुतों के पास क्यों कुछ नहीं है, क्यों परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है? क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है, उन्होंने अपने कंगाली के समय कुछ नहीं बटोरा। एक दिन यीशु यरूशलेम को देख के जानते क्या कहते हैं? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तूने संभाले, लेकिन तूने नहीं चाहा। देख, तेरा घर उजाड़ छोड़ा जा रहा है। और उसका कारण यह है, तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं जाना। रीड इट, पढ़िए आराम से। आप जानते हो, आप में से बहुतों के जीवन में जब आप सिन में गिर जाते हो, एक पाप जो हम सब करते हैं, मुझे पकड़ के यहां पर कभी कभी देखा है हमारे मुंह से कैसे गुस्सा हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है हम कितना गलत बातें करते हैं लोगों के लिए। कभी आपने सोचा कि आपको परमेश्वर ने अनुग्रह क्यों नहीं दिया? क्यों परमेश्वर ने आपको ग्रेस नहीं दी? जानते हो क्यों? क्योंकि जब उसे बटोरने का समय था, उस टाइम पे आप मोबाइल यूज कर रहे थे। आज मैंने बहुतों को देखा है, यहां देखिए सब, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने बहुतों को देखा है, एक एंडलेस साइकिल में घूमते रहते हैं। रोज गुना, सुबह उठ के माफी, फिर शाम को दोपहर को गालियां, फिर रात को माफी, फिर वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु ये साइकिल बंद क्यों नहीं हो रही है? आखिर कारण क्या है? जानते हो प्रभु मुझे क्या कहता है? सूरज, इस बंदे को मैंने हर तरह से आराम दिया है ताकि इसके जीवन के 4-5 घंटे ये बिल्कुल फ्री रहे और मुझसे बात करे। और जानते हो उन दिनों में ये लड़का क्या करता है? फोन लेके बैठा रहता है। यही कारण होता है कि जब समय आता है अनुग्रह का, इसके पास अनुग्रह नहीं होता। यूसुफ ने 7 साल अपने कमी में बटोरा और उसके बाद तब एंजॉय किया जब किसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर आपको चारों तरफ से विश्राम देता है, काम, परिवार से, ताकि वो समय रिलैक्स होके आप उसे दो। आपको लगता होगा क्या बाइबल, क्या प्रेयर, लेकिन आप जानते हो खुदा से बात करते करते आपका उससे संबंध बनता है और वही संबंध आपको उन बातों में जब आप गिरने वाले थे उठा के रखता है। आपको पता है, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, बहुतों को शैतान स्वर्ग नरक नहीं ले जाएगा। मुझे लगता है बहुतों को नरक ले जाएगा उनका ओवर स्मार्ट माइंड, अधिक शाणापन। आप बिलीव कर सकते हो यहूदा ने लोगों को कैसे पागल बनाया था? यीशु कहता है, ये टुकड़ा मैं जिसको दाखरस में डिबो के दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। यीशु सबके सामने टुकड़ा दे रहा है। आप बिलीव कर सकते, तो भी उसे कोई नहीं पहचान पाया। उसने इतना लोगों को मूर्ख बना के रखा था। जानते हो वो कौन था? वो स्मार्ट था, वो बड़ा सयाना था। मुझे एक भाई ने कहा
यार तू वचन पढ़ता है, तुझे समझ में आता है, मुझे क्यों नहीं आता? मैंने बोला तुझे क्यों नहीं आता, उसका उत्तर भी बाइबल में ही है। बोला कहां लिखा है? मैंने कहा खोल। वहां लिखा था, भले के साथ खुदावन अपने आप को भला, भले के साथ वो अपने आप को भला, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है। और उसके बाद लिखा है, चतुर के सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। तू शाना है ना? अब मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। यू नो, वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। इसलिए लिखा है, सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। जो सीधे मन के हैं, आपको पता है, मैं आपको आप ट्रस्ट कीजिए, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो नरक में शैतान की वजह से नहीं, अधिक अपने स्मार्टनेस की वजह से जाएंगे। उन्हें लगता है मेरे रास्ते खुदा के रास्तों से बढ़कर हैं। आप जानते हो, जो व्यक्ति मूर्ख है, जैसे बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, आप जानते हो जिस व्यक्ति में आप देखो ना, जिसने अपने आप को मसीह में आके खो दिया है, अब वो अपने आप में नहीं है, अब उसके पास वो बुद्धि नहीं है अपनी जो उसके बाप दादाओं से उसे मिली थी, वो पूरी तरह से खाली हो गया है। आप जानते हो जो व्यक्ति अपने स्वयं से खाली हो चुका है, जानते हो उस व्यक्ति को आप कैसे देखोगे? उसके आप मोस्ट ऑफ टाइम आप उसको घुटनों पे देखोगे। मोस्ट ऑफ टाइम वो छोटी छोटी बातों के लिए दुआएं करेंगे। उन्हें नहीं लगेगा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी सिर्फ तो ही खुदा को पुकारा जा सकता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे लेस क्या होता है कि आप खाने के लिए प्रेयर करो। यीशु ने कहा तुम्हें भोजन से पहले भी दुआ करनी चाहिए। लेकिन जानते हो जो स्मार्ट है ना, स्मार्ट बोलो, स्मार्ट, चतुर, आप उनको कम से कम दुआओं में देखोगे, कम से कम। जरा सोचिए, इस दुनिया में सबसे हृदय शुद्ध उसी का था जब वो अर्थ पे आया और अपने 12 चेलों को उसको चुनना था। उसे पूरी रात प्रार्थना की, शुद्ध मन होने के बाद भी वो इस चुनाव के लिए अपने स्वर्गीय पिता पे निर्भर था कि मैं उससे पूछूंगा और उसके बाद चुनाव करूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यूसुफ को 7 साल मिले, उन 7 सालों को उसने पूरी बुद्धिमानी से बटोरा और अकाल में सबको बांटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आप अपने खाली समय में क्या करते हो? दैट इज माई काउंटर क्वेश्चन, अ लास्ट क्वेश्चन। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो समय जो खुदा आपको देता है, आप उसमें क्या करते? फोन यूज करते, ये देखते हैं किस किस ने बात की आपसे, फेसबुक पे जाते हैं सिर्फ अंकल आंटी मामा मामी को देखने के लिए। सोचिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिएगा 47 में हम आजाद हुए हैं और उसके कुछ समय के बाद इजराइल आजाद हुआ है। अब मुझे बताइए, मैं किसी को ऊपर नीचे कर रहा हूं, वो कहां है, हम कहां हैं? क्या आप ये बात देख रहे हो वो कितने पावरफुल हो गए 70 सालों में? क्योंकि यीशु ने कहा मेरे आने से पहले वहां पर पत्ते आएंगे। कैसे जानेंगे कि उसका आना निकट है? उसने कहा जब तुम अंजीर के पेड़ को पत्ते हुए लगते हुए देखो। अब आराम से स्टडी करो, आपको पता चलेगा इजराइल कभी इतने लंबे अरसे तक अपने देश में नहीं रहा है। ये पहली बार हुआ है कि वो इतने लंबे अरसे तक अपने मुल्क में हैं, अपने देश में हैं और कोई उनको निकाल नहीं पा रहा है। आपको पता है अब पेड़ हरा होना शुरू हो गया है, ये नेशन पावरफुल बनना शुरू हुई है। और उसके बाद यीशु ने कहा तब मैं आ जाऊंगा। हम कैसे अपना खाली समय बिता रहे हैं? पौल यहां पर कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के अनुसार अपना समय बिताओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, सेहत चली गई खुदा आपको लौटा देगा, पैसे आगे के चले गए खुदा आपको लौटा देगा। पर मुझे एक बात बताइए, समय बर्बाद हो गया तो वो कैसे लौटाएगा?
टेल मी, मुझे बताइए, अगर समय चला गया तो वो उसे कैसे लौट आएगा? आपकी सेहत चली गई, आप दुआ करोगे यीशु आपको हील कर देगा। आपके पैसे चले गए, ओ अयूब को उसने हर चीज दुगनी दे दी थी, वो आपको लौटा देगा। आपके बाल चले गए हैं, आपके सब कुछ चले गए हैं, खुदावन आपको लौटा देगा। पर मुझे बताइए, अगर आपने समय खो दिया है तो वो आपको कैसे लौटाएगा? मैंने बहुत टाइम पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, 2 दुआएं कभी नहीं सुनी जाएंगी, इसलिए टाइम वेस्ट मत करना। एक, अगर आप प्रभु से कहोगे आप कभी आओगे, उसकी डेट बताओ, वो आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इससे कहा 11 दिसंबर को मैं आ रहा हूं तो ये पश्चाताप 10 को करेगा, ये 9 को भी ऐसे करेगा। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी कलीसिया में जब मैं था तो मैं घर में गया था और उस अंकल का नेक्स्ट डे बैप्टिज्म था, वो पी रहे थे। मैंने कहा अंकल, ओए तू कब आया रे? उन्होंने ऐसे बात की। मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो? पी रहा हूं। मैंने कहा अंकल कल आपका बपतिस्मा है। ओ इसलिए तो पी रहा हूं, कल से तो तूने बोला है कुछ पीने को मिलेगा नहीं, आज ही पी लेने दे। मैंने उस दिन समझा ये भी खतरनाक मेंटालिटी है। प्रभु का धन्यवाद, उसने यहाँ कुछ चीजों को छुपा के रखा है हमसे। मैं बिलीव करता हूं अगर आज प्रभु कहते ना मैं 10 दिसंबर को 11 दिसंबर को आने वाला हूं, सब बेवड़े 8 तारीख को पश्चाताप करेंगे, पी के खा के गोवा खा के सब करके लास्ट में वो लास्ट डे पे आएंगे और कहेंगे वो चोर को 2 घंटा पहले तो उठाया था, मेरे को 1 दिन पहले उठा। क्रिश्चियंस को स्क्रिप्चर्स हैं जबरदस्त। हाँ, बहुत सारे भाई बहन लड़के लड़कियां ब्रेकअप भी 8 तारीख को करेंगे बॉयफ्रेंड से। चल जानू, जान निकालने वाला आ रहा है, छोड़ दे अभी। हाँ, प्रभु कह दे 10 दिसंबर को आ रहा हूं, 8-9 को मैसेज करेंगे, जानू जान निकालने वाला आ रहा है। चॉकलेट डे, रोज डे, सारी डे, जितने भी डेज मनाए हैं, अब जजमेंट डे पे सबका हिसाब दे। हाँ, एक दुआ वो कभी नहीं सुनेगा, वो ये कि आप उसे कहो आप कभी आओगे, वो आपको कभी नहीं बताएगा। वो लिमिटेड होके आया था। एक स्त्री ने छुआ और पीछे देख के कहता है किसने मुझे छुआ? उसे नहीं पता चला। वो एक अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने गया, उसे नहीं पता था। लोग उससे पूछते थे तेरा आना कब है, वो कहता था मुझे नहीं पता। वो लिमिटेशंस में आया। और दूसरी दुआ जो आपको कभी उसका उत्तर नहीं देगा वो ये है, आप उसे कहो 2021 मुझे लौटा दे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा आपको समय नहीं लौटा पाएगा। कौन सा? जो गया सो गया। आप जानते हैं इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? टाइम। आपने कभी देखा था आपका पास्टर कभी इतना बिजी था जितना मैं अभी 6 महीने में हुआ? मुझे परमेश्वर ने कहा दौड़, जितना दौड़ सकता है दौड़। मैंने कहा क्यों प्रभु? क्योंकि समय निकट है। टाइम इज नियर। आप जानते हैं कभी कभी मैं प्रभु से क्या कहता हूं? प्रभु नए को छोड़, जो पुराने हैं उनको ही तैयार कर। इतना समय करीब है। मैं अपने संदेश को बंद कर रहा हूं। परमेश्वर ने फिरौन को एक विजन दिया, एक ड्रीम दिया। तू चाहता है तेरी भरपूरी में, तेरे अकाल में तेरे पास सब कुछ हो, तो एक काम कर, अपने अकाल में सब ले ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम गिरने ही वाले होते हैं। वहां पर हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए रहता है, नहीं तो ये गलतियां 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 खत्म करती जाएंगी हमें। मैं आपको बताना चाहता हूं
एक जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर आपको हर तरह से विश्राम देते हैं, आपको फाइनेंशियली विश्राम देते हैं, हेल्थ में विश्राम देते हैं, आपके साथ ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप जानते हो ये क्यों होता है आपके साथ? आपको लगता है ओह आई एम एंजॉयिंग ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मैं प्रभु की आशीष को एंजॉय कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए परमेश्वर ने आपको विश्राम इसलिए दिया है ताकि आप उसके और करीब जा सको, और वहां पर जाके हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हैं, हम ग्रेस टू ग्रेस पाते हैं। और उसके बाद मैं आपको सच कहता हूं, 1000 लोग आपके साथ अनफेयर करें, आप एक ही बात खड़े होकर कहोगे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। गॉड ब्लेस यू। Oh, I pray you will read this type of life. मेरी दुआ है कि आप सब इस जीवन पे पहुंचे जहां पर आप ये कह सकें भाई ट्रस्ट मी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, सब मेरे भाई और मेरी बहनें, खुदावन मुझसे ऊंचाई ने उठाए। ये लास्ट वर्ड्स से उस लड़के के अपने 11 भाइयों के सामने खड़े होके वो कहता है तुमने नहीं परंतु परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा। हम बहुत बोलते हैं ना, हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर यूसुफ से प्यार करता था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर यूसुफ से अधिक उसके भाइयों से प्यार करता था? मुझे यहां भेजा गया ताकि तुम्हारे प्राण बचे। यीशु ने कहा मैं एक भेड़ के लिए 99 को अलग करता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वो बाप गुमराह पुत्र से जो जो चला गया, आप जानते हो बड़े से लेके वो छोटे से प्यार करता था। क्या बाप है ना, पहले छोटा चला गया, जब वो वापस आया तो बड़ा रूठ के गया। आपने देखा बाप क्या कर रहा है, सबको मनाता रहता है, अरे चलना यार चलना, क्यों नाराज होता है? वो मर गया था फिर जी उठा है, फिर उसको बोलता है अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मुझे लगता है कि इस कहानी का जो नाम है ना वो गुमराह पुत्र नहीं, अ लॉस्ट फादर रखना चाहिए। एक ऐसा बाप जो बेचारा सबको मनाने में खोया, अरे चलना यार चलना। प्रभु उसने गलत किया, मैंने क्या किया या मैं क्या करता हूं तुझे यार, मैंने कुछ बोला तुझे? मेरे भाइयों मेरी बहनों, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे गवाओ मत। मैं बंद करने से पहले 1 मिनट की छोटी सी कहानी बता के खत्म कर रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा था, रोज स्कूल जाता था। एक दिन जब वो रास्ते से आ रहा था तो उसे कुछ पत्थर मिले जो बड़े चमक रहे थे। उसे वो सारे पत्थर हाथ में लिए और दरिया पे बैठ के एक एक पत्थर को फेंकने लगा, और जो वो छोटे से पत्थर जब पानी में गिर रहे थे ना, बड़ी ऐसे आवाजें आ रही थी, बड़ा मजा आ रहा था उसको ये आवाज सुनने में। सब फेंकते गया, घर आया, उसके पिताजी की हैबिट थी उसके नोटबुक को रोज चेक करने की। जब उसने नोटबुक के लिए उसका बैग खोला तो उसमें क्या देखा कि 2-3 पत्थर पड़े थे। उसके बाप ने देखा, अरे ये इधर आ। वो आया, ये किधर मिला? वहां पर बहुत पड़े थे, किधर है? सब फेंक दिए। तेको पता है ये क्या है? अरे हीरे है, ये कहां की है? अब मुझे क्या पता ये हीरे है, मैंने तो फेंक दिए। जब एक कहानी पढ़ रहा था मैंने समझा समय हीरा है, हम उसे पानी में फेंक रहे हैं। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए आपके सोने में कुछ आपका डिसिप्लिन बना है इन दिनों में? हाँ, कुछ लोग तो देखो तो ऐसा लगता है इनका जन्म ही सोने के लिए हुआ है। इतना सोएंगे इतना सोएंगे। मुझे बताइए कैसे आप समय बिता रहे हैं? ओ सालों हो गए, 4.5-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं मैं बाहर जाता हूं तो 3 घंटे सोता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे समय मिला है। जरा सोचो, आई एम सॉरी, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं जो ओल्ड एज के हैं,
जिनकी उम्र 50, 55, 60 के ऊपर है। जरा सोचो, अगर आपने एक ऐसा जीवन जिया है जिसमें आपने पूरा जीवन अपनी चलाई और अब आपका जीवन थोड़ा ही बचा है, आप समझ सकते हो ये गिल्ट कितनी गंदी चीज है। पर तू सोचो उस जवान से जिसने 19-20 में अपना जीवन खुदा को दिया है और वो खुदा की मर्जी से चलता है। जरा सोचो, आपकी मृत्यु का समय आएगा तो आप में कितनी संतुष्टि होगी कि मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया, वो मैंने अपने स्वर्गीय पिता के लिए जिया। तो ब्रदर, मैं जो ओल्ड हूं, मैं गया एक बारी में, एक डाक की बारी लगाई गई। एक बैच 1 बजे की थी, एक 3 की थी, एक 5 बजे की थी। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आप 5 बजे में आए हो? यस, हम आए हैं। क्या बोलना चाहते हो भाई? 1 घंटा अब भी बाकी है। उठो, खुदा के लिए कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। अपने समय को फोन और व्यर्थ बातों में, गॉसिप में मत बिताओ। गो एंड स्पेंड योर टाइम विद जीसस। अपना समय खुदा को दो। यही चीज आपके ऊपर अनुग्रह ले आएगी, यही चीज आपके ऊपर दया लेके आएगी, यही चीज आपको दूसरों से ऊंचा उठाएगी, यही वो चीज होगी जो आपको यीशु की तरह बना देगी। जब आप उसके साथ रहते हो, याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आप एक व्यक्ति के साथ नहीं हो, सिर्फ आप अनुग्रह के साथ हो और उसी में वो फ्लो होता है, उसी में वो फ्लो होता है। अगर आप में से कोई भी जिसे ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर, आई एम वेस्टिंग माई टू मच टाइम, मैं अपना बहुत समय बर्बाद करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस हॉल में, आज परमेश्वर के साथ कोई वाचा बांधिए, उसे कहिए, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं अपना समय व्यर्थ बातों में न गवाऊं। ये आखिरी समय है, मैं जानता हूं तू आ रहा है, अब मुझे सीरियस कर प्रभु, मेरे ठंडेपन को निकाल मेरे अंदर से। आइए अपनी आंखें बंद करें। ओ जीसस, ओ जीसस, प्रभु यीशु मुझे माफ करिए। आइए उससे बात करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर ये वचन मेरे लिए था, मैं ओवर स्मार्ट हूं, मैं अपने आप को बहुत सयाना समझता हूं, समझती हूं, मैं अपना समय बर्बाद करता हूं, खुदा यही कारण है तू मुझे अनुग्रह नहीं दे पाता, क्योंकि मैं अपने खाली समय को तेरे साथ, तेरे संबंध में नहीं, परंतु व्यर्थ और गलत बातों में बिता रहा हूं।